हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 27 यानी वर्कशीट नंबर 27 और आज डेट है 29 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन, जहां पर हम पढ़ेंगे दिल्ली और सिक्किम के बारे में। यानी आज के प्रश्न हमारे होंगे दिल्ली और सिक्किम के बारे में। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में देखिए क्या बोला हुआ है। मंडला डिजाइन को बनाएं और तालिका में दिए गए टैली चिन्ह के द्वारा पूरे करें और इन आंकड़ों का दंड आलेख भी निरूपित कीजिए। तो इस प्रश्न में बेटा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत कलरफुल सा एक डिज़ाइन बना हुआ है। ये है हमारा सिक्किम का मंडला डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में देखो जो भी आकृतियाँ यहाँ इस्तेमाल की गई हैं, ये आपकी मैथ्स की शेप्स है ना। तो इन्हीं आकृतियों के लिए आपको टैली चिन्ह और आकृतियों की संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले जो ग्रीन कलर की आकृतियाँ बनी हैं इनको गिनते हैं कितनी है ये आकृतियाँ, ताकि हम आकृतियों की संख्या लिख सकें। तो देखो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल 9 आकृतियाँ थी। तो देखो यहाँ पर मैंने आकृतियों की संख्या में जो ग्रीन वाली लाइन थी, जो ग्रीन कॉलम था, ये जो ग्रीन वाली शेप थी, इसके कॉलम में मैंने 9 लिख दिया। अब टैली चिन्ह कैसे लिखेंगे 9 के लिए? तो याद करो टैली चिन्ह कैसे लिखते थे। जैसे कि हम तीलियों के बंडल को बांधते हैं उसी तरीके से हम यहाँ टैली चिन्ह बनाते हैं। तो 4 तीलियाँ बिल्कुल सीधी खड़ी रहेंगी और 5वीं तीली इसको बांध देगी आगे। तो 5 तीलियों से एक पूरा बंडल बनता है। 5 से ज़्यादा तीलियाँ एक बंडल में नहीं आती टैली चिन्ह के। तो 5 होगी, लेकिन हमें कितनी चाहिए थी? 9। तो 4 और रहेगी ना, तो 4 और सीधी डंडियाँ हम खड़ी कर देते हैं, तो बन गई 4। अब अगली जो स्क्वायर जैसी आकृति यानी वर्ग जैसी आकृति है पिंक कलर की, इसको गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये थी 16 आकृतियाँ। तो यहाँ देखो हमने 16 लिख दिया आकृतियों की संख्या में, और उसके बाद 16 हमने टैली चिन्ह बनाने हैं। 16 कैसे बनेंगे? 16 बनाने के लिए हमें यहाँ पर 5 5 के 3 सेट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये बन गए 5 के 3 सेट। और 5 के 3 सेट बनाने के बाद एक डंडी और छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 16 सेट 16 करनी थी पूरी। तो हो गया हमारा पूरा। इसके बाद त्रिभुज गिनो कितने हैं। त्रिभुज देख रहे हो, आसानी से दिख ही रही है, तो 4 है। 4 बनाने के लिए सिर्फ 4 सीधी डंडियाँ खड़ी करी, इसको बांधने की जरूरत थी ही नहीं। और उसके बाद हमने वृत्त गिने। वृत्त हमने गिने तो ये हमारे पास आए 6। 6 करने के लिए 5 की डंडियों का पूरा एक सेट बनाया और एक अलग से लिख दिया। तो हो गया ना हमारा ये जो टेबल कंप्लीट करना था, हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या बोला गया था? इन आंकड़ों के लिए दंड आलेख भी निरूपित कीजिए। यानी इन आंकड़ों के लिए आपको एक दंड आलेख यानी बार ग्राफ भी बना के दिखाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ बनाना। तो देखो बेटा, पहले प्रश्न के दंड आलेख को बनाने के लिए यानी बार ग्राफ को बनाने के लिए आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे। याद है ना आपको कैसे बनाते थे? सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर पे एक इस तरीके से बड़ा सा एल बनाना होता था, जो डार्क ग्रीन कलर की लाइंस होती थी। इस वाली लाइन पे जो सीधी खड़ी हुई लाइन है, यहाँ पर हम दर्शाते थे हमारे बारंबारता को, यानी आकृतियों की संख्या को, कि कोई भी आकृति कितनी बार आ रही है, जो उसकी बारंबारता है उसको हम यहाँ दर्शाते थे। और यहाँ पर दर्शाते थे हम आकृतियों को। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद जहाँ हमने बारंबारता लिखा, ये था हमारा 0, और एक एक बॉक्स पे हम लिखेंगे 2 2 अंक छोड़ के। तो पहले 0 के बाद 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर आ जाएगा 12। इसी प्रकार एक एक बॉक्स छोड़ के हम नीचे भी संख्याओं को मार्क कर ले, नीचे भी मार्किंग बना लेंगे। अब बार ग्राफ बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपने बीच में एक एक बार छोड़ने हैं। तो सबसे पहले देखो आकृति जो थी ग्रीन कलर वाली, ये कितनी बार आ रही थी? 9 बार। तो यहाँ पर अब 9 तो नहीं है दिख रहा है, लेकिन 8 और 10 के जस्ट बीच वाली लाइन जो होगी वो 9 दर्शाएगी। तो यहाँ से एक सीधी लाइन खड़ी करो, 8 और बीच के जस्ट बीच में एक लाइन खींचो, तो ये आ गया हमारा 9। और इसके अंदर हम इस तरीके की आकृति बना देते हैं। ठीक है, अगली आकृति थी हमारी वर्ग वाली, ये थी 16। तो 16 तो हमारे पास संख्या है ये 14 के बाद। तो एक बॉक्स हम यानी एक पूरा ये बॉक्स छोड़ देंगे, आगे से हम इसके शुरू करेंगे और 16 तक इस लाइन को लेके जाएंगे बिल्कुल ऊपर। जहाँ 16 आ रहा होगा वहाँ इसे ख़त्म कर देंगे और इस बॉक्स की जो नीचे की लाइन है इसको नीचे ले आएंगे। इसके अंदर हम ये जो पिंक वाली शेप है ना, ये इसके अंदर बना देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ये किसके लिए दंड बनाया है यानी बार बनाया है। इसके बाद ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल के लिए यानी त्रिभुज के लिए 4 है अंक। तो अब देखो अगली आकृति के लिए
4 था अंक, तो 4 तक ही मुझे इस लाइन को ऊपर ले जाना है, बंद कर देनी है, नीचे ले आना और उसके अंदर क्या बना देंगे, त्रिभुज। अगला था वृत्त के लिए, वो है 6, तो 6 कहाँ लिखी है संख्या, वहीं तक मुझे इसको ऊपर लेके जाना है और फिर इसको नीचे ले आना है, तो यह है वृत्त के लिए। तो बन गया हमारा दंडालेख। कितना ईजी था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है, सिक्किम इज द बेस्ट least populous and the second smallest among the Indian state. A part of eastern Himalaya, Sikkim is notable for its biodiversity including alpine and subtropical climate, as well as being the host to Kanchenjunga, the highest peak in India and third highest on the earth. The capital is Gangtok and इट इज़ इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। तो ये पूरा पैराग्राफ को आपने भी रीड करना है और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अंग्रेज़ी के स्वर AEIOU यानी वॉवल्स, इसकी एक सूची बनानी है, यानी आपको गिनना है कि इस पूरे पैराग्राफ में ए कितनी बार लिखा हुआ है। तो देखो जैसे लीस्ट की स्पेलिंग में ए आया एक बार, उसके बाद एंड में आया, देन उसके बाद आप देख रहे हो स्मॉलेस्ट की स्पेलिंग में आया, अमंग में आया, देन इंडियंस की स्पेलिंग में आया। इस तरीके से सारी स्पेलिंग्स को देखना है। और ये देखो ये भी ए आया है, स्टेट्स में भी ए आया, सारे ए काउंट करने। इसी तरीके से सारे ई, फिर आई, फिर ओ और यू, इन सभी को काउंट करके ना आपको ये टेलीमार्क्स वाला टेबल कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट करके लिखा हुआ है, आपको चेक करना है कि क्या आपकी भी यही वैल्यूज़ आ रही है नहीं आ रही, यानी आपके गिनने पर भी A30 आ रहा है, E27 आ रहा है, I27 आ रहा है, आई जो है वो 15 टाइम आ रहा है, ओ जो है वो 15 टाइम आ रहा है और यू जो है वो 6 टाइम आ रहा है। तो आप भी काउंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके भी यही सेम आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब इसको टेबल को बनाने के बाद आपको क्या करना है, टेबल को थोड़ा ध्यान से बनाना बेटा। यहाँ पे 30 लिखा हुआ था, 30 का मतलब है ये मुझे 5 की जो मैंने अभी सिखाया था ना आपको, तिलियों के सेट बनाने होते हैं, बंडल के सेट, इसको 5 सेट को मुझे 6 बार बनाना पड़ेगा, तभी तो 30 पूरे होंगे। इसी तरीके से 27 बनाने होंगे तो 5 सेट कंप्लीट करूँगी और 2 अलग से रख दूँगी, और ऐसे ही मैं इस टेबल को कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद मुझे क्वेश्चन नंबर 1 करना है कि सबसे कम बार और सबसे अधिक बार आने वाले स्वर यानी वॉवल को लिखना है और इनके अंतर को निकालना है, जो कि आंकड़ों का परिसर भी कहलाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को। तो देखो ध्यान से, टेबल में सबसे पहले हमें बताना था कि सबसे अधिक बार आने वाला स्वर कौन सा है और सबसे कम बार आने वाला स्वर कौन सा है यानी वॉवल। तो ए जो है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना 30 बार, और सबसे कम बार आ रहा है यू जो कि सिर्फ 6 बार था। तो मैंने यहाँ लिख दिया सबसे अधिक बार आने वाला स्वर है ए जो कि 30 बार आया, और सबसे कम बार आने वाला स्वर है यू जो कि 6 बार आया। अब इसके बाद मुझे ज्ञात करना था इसका परिसर। परिसर का मतलब यही होता है कि सबसे अधिक वाली संख्या में से सबसे कम वाली संख्या को घटा देना। तो 30 में से जब हम 6 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 24, और यही है हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो कि है परिसर। इसके बाद हमें ज्ञात करना था, देखो सेकेंड पार्ट में, स्वर ए और स्वर आई, इन स्वरों के संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान से करना, यहाँ पर हमें अब अनुपात ज्ञात करना है। किस किस का, स्वर ए के और स्वर आई के आने वाली संख्याओं का। तो हम लिख देते हैं अनुपात बराबर है स्वर ए बटा स्वर आई। अब ए वाला ही मैंने ऊपर क्यों लिखा, ऐसा नहीं है कि अल्फ़ाबेट लिखते समय ए पहले आता है इसलिए मैंने ए ऊपर लिख दिया, क्योंकि प्रश्न में यानी क्वेश्चन में मुझे ए पहले लिख के दिया गया था और आई बाद में। तो अनुपात लिखते समय भी तो यही हम देखते थे कि कौन पहले लिखा गया है, जो पहले लिखा जाता था उसको हम ऊपर लिखते थे। तो ए कितनी बार आ रहा है, 30 बार, तो ए को संख्या जो है वो 30 ऊपर लिख देंगे। आई कितनी बार आ रहा है, देखो 27 बार, तो 27 को लिख देंगे नीचे। अब 30 और 27 दोनों ही एक ही पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में। 3 के पहाड़े में ये कहाँ आता है, 10 पे, और ये आता है 9 पे। तो हमारा अनुपात क्या बन गया, 10:9। तो हो गया हमारा ये प्रश्न हल। अब इसके बाद हम कर लेते हैं उदाहरण, हमारा प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमें बोला गया है 2011 में जनगणना के अनुसार जब यहाँ पर यानी सिक्किम की जनगणना की गई तो वहाँ पर पाया गया कि भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है।
सिक्किम की ऐतिहासिक जनसंख्या एक तालिका में लिखी गई और जनसंख्या का आपको माध्य और माध्यक ज्ञात करके बताना है, जो कि लगभग 1000 में आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये टेबल बना हुआ है, ये वर्ष के अनुसार जनसंख्या दे रखी है, यानी हर 10 साल में जो जनगणना की जाती है वह आंकड़े दे रखे हैं कि जब सबसे पहले यहाँ की जनगणना की गई तो यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, और हर बार जब 10 साल बाद जनगणना की जाती थी तो यहाँ की जनगणना में यहाँ की जनसंख्या कितनी निकली, ये सब यहाँ दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 7 आंकड़े दिए गए हैं और हमारे जो यहाँ पर जनसंख्याएं दे रखी हैं ये बढ़ते क्रम में ही दे रखी हैं, ठीक है, क्योंकि हर बार वो जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। तो माध्य ज्ञात कैसे करते थे, जो सभी संख्याएं उन सभी संख्याओं को जोड़ देते थे और जितनी ये संख्याएं हैं उसको उससे भाग कर देते थे। तो हमने क्या किया, 138 जो पहली संख्या थी, देखो यहाँ पर, फिर 162 162, फिर 210 316 400 से 6 541, फिर 611, इन सभी संख्याओं को जोड़ दिया और हमने 7 से भाग कर दिया। 7 से भाग क्यों किया, क्योंकि ये 7 जो साल थे एक तरीके से उनकी जनगणना दे रखी थी। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसीलिए 7 से भाग किया। तो जब आप इसको जोड़ लेंगे संख्याओं को तो ऊपर आ जाएगा इस तरीके से 2384 और नीचे लिखा हुआ था 7। अब 7 से इसको भाग कर दो, तो भाग करने पे जो आपका उत्तर आएगा वो इस प्रकार से 340.57 आएगा, जो कि लगभग 1000 के रूप में आएगा, क्योंकि जो भी हमारी जनसंख्या थी वो भी लगभग 1000 के रूप में थी, तो हमारा माध्य भी लगभग 1000 के रूप में आएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न था माध्य ज्ञात करने के बाद माध्यक ज्ञात करने का, यानी इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं मीडियन ज्ञात करना। तो हमें इसको कैसे ज्ञात करना होता है, हमें देखना होता है n, यानी हमारे जो कुल प्रेक्षण थे, यानी जो कुल संख्याएं थी वे कितनी थी। तो यहाँ देखो कुल संख्याएं हमेशा नीचे लिखी जाती है जिससे हम भाग करवाते हैं। तो 7 थी, तो 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या। विषम संख्या के लिए हमारा माध्यक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जो होता है n+1/2 th टर्म, यानी ये पद। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो हमारे जितनी भी संख्याएं दे रखी है ना उसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो सभी संख्याएं हमें यहाँ पे लिखी हुई थी, ये सारी संख्याएं जो थी पहले से ही बढ़ते क्रम में लिखी थी, क्योंकि ये जनसंख्या दर्शा रही थी और जनसंख्या हमेशा बढ़ रही थी, कम तो हुई ही नहीं। अब इसके बाद जब ये पहले से ही बढ़ते क्रम में लिखी हैं तो हमने चेक कर लिया कि हमारा n का मान जो 7 है वो कैसी संख्या है, वह एक विषम संख्या है। और विषम संख्या के लिए हमें फॉर्मूला भी याद है कि n में 1 जोड़ो और 2 से भाग कर दो, और वो वाला पद यानी वो वाली जो संख्या होगी वही हमारा माध्यक होगी। तो n में यानी 7 में 1 जोड़ा तो आ गया 8, 8/2 का मतलब हो गया चौथा, फोर्थ के साथ हम यहाँ लिख देंगे पद। अब पद का मतलब जो चौथे नंबर पे संख्या लिखी है ना वही मेरा माध्यक है। तो गिनो यहाँ पे 1, यहाँ गिन लेते हैं बेटा हम, 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो चौथे नंबर पे कौन सी संख्या मिली, 316। तो 316 ही हमारा क्या बन गया यहाँ पर, माध्यक, और वो भी किस में होगा, लगभग 1000 में। तो हो गया हमारा तीसरा प्रश्न भी हल, हमने माध्य और माध्यक ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम करते हैं आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखिए बेटा प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया था, नीचे दिल्ली और सिक्किम के दंड आलेख दिए गए हैं जो कि भूमि क्षेत्र और समुद्र तल से दूरी और अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला कि सिक्किम का औसत तापमान क्या है, और दूसरा भाग है इसी प्रश्न का कि वर्ग किलोमीटर में भूमि का क्षेत्र अंतर ज्ञात कीजिए सिक्किम और दिल्ली के लिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो 4 हमारे दंड आलेख बनाए गए हैं, 4 या 5, इनमें नीले रंग से जो दंड दिखाए गए हैं, जो बार दिखाए गए हैं वो दिल्ली को दर्शाते हैं और लाल रंग वाले दर्शाते हैं सिक्किम को, ठीक है। तो अब हमें ध्यान से समझना है, पहले प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि सिक्किम का औसत तापमान निकालो। औसत का मतलब होता है एवरेज, और तापमान दर्शाया गया है यहाँ पे। तो ये है हमारा सिक्किम का औसत तापमान जो कि है 18 डिग्री सेल्सियस। तो पहले भाग का उत्तर मैंने लिख दिया, औसत तापमान बराबर है 18 डिग्री सेल्सियस। दूसरे प्रश्न में हमसे बोला गया था वर्ग किलोमीटर में भूमि क्षेत्र का अंतर बताइए। तो भूमि क्षेत्र यानी लैंड एरिया वो था पहला वाला। तो देखो लाल वाला दर्शाता है सिक्किम के लिए यानी 70.96, ये दर्शाता है सिक्किम के लिए। और दिल्ली के लिए दर्शाता है ये नीला वाला जो कि है 14.84। अब इनका अंतर ज्ञात करने को बोला गया था ना प्रश्न में, तो इन दोनों को घटा लो। तो जब आप घटा लोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 56.12, और वो भी किस में आएगा, किलोमीटर के वर्ग में, क्योंकि यहाँ पर वर्ग किलोमीटर ही बोला गया था। वर्ग किलोमीटर बोले या किलोमीटर पर ये पावर 2 लगा दे, दोनों का मतलब एक ही है।
तो हो गए हमारे आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन सॉल्व। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा अपनी कॉपी में। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।